Good morning, friends. I'm Dr. Mukesh Parik. I welcome you all to my Institute English Cosmos in the session of today's vocabulary from the Hindu. आज का पहला वर्ड है nonetheless. Nonetheless एक बहुत कॉमन सा वर्ड है, इसके बावजूद भी. Nevertheless इसके सिनोनिम्स हैं notwithstanding, even so. थोड़ा स्टैंडर्ड का वर्ड यूज करें तो albeit, के इतनी गर्मी पड़ रही है, nevertheless I daily go to my work, है ना. तो not nevertheless बीच में आता है और nonetheless भी बीच में आ सकता है, लेकिन notwithstanding से you can start a sentence. Notwithstanding his performance, bad performance in the exam, he corrected himself later on. इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं. फिर एक इकोनॉमिक्स के आर्टिकल में वर्ड आया है सोबरिंग रीड, कि अगर हम अपनी इकोनॉमी की तरफ थोड़ा ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि 8 कोर सेक्टर्स में हार्मोन्स बंद होने से धीरे धीरे प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है. एडिटर ने कहा है. तो उसने कहा है कि सोबर का मतलब क्या होता है. देखो, सोबर एक तो बहुत कॉमनली मैं यूज करता हूं जब देखता हूं स्टूडेंट्स को, कि वो कहते हैं सिंपल एंड सोबर. तो हमेशा याद रखिए, सोबर का एक मतलब होता है, एक क्या वही मतलब होता है ड्रंक का ऑपोजिट. इसका मतलब है जिसके दिमाग में फालतू के ख्याली पुलाव नहीं पक रहे हो, रोमांटिसाइज आइडियाज नहीं आ रहे हो. रोमांटिक आइडियाज आने का मतलब है उल जलूल की बेसिर पैर की ख्याली बातें नहीं कर रहा हूं. जैसे इंग्लिश में बोलते हैं कि भाई एक आदमी सोबर है, तो इसका मतलब है कि वो धरातल पे रहता है, अपने जमीन से जुड़ा हुआ है. रिक्शे वाले का लड़का है, उससे पूछो बेटा क्या बनेगा, वो मान लीजिए वो सीधा बोले मैं डॉक्टर बनूंगा. ठीक है, संभावनाएं हैं, लेकिन आपको मालूम है कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से अगर वो एक बच्चा ऐसा आंसर देता है कि साहब मैं क्या बनूंगा, मेरे को जो परिस्थितियां मिलेगी उस हिसाब से मैं ज्यादा से ज्यादा एक दुकान खोल लूंगा छोटी सी, सोचो, या मैं भी रिक्शा ही चलाऊंगा, तो इसका मतलब है बड़ा सोबर लड़का है. तो सोबरिंग रीड एक वर्ड आया है कि अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो ये रियलिटी चेक नहीं आएगा. मतलब कि सोबरिंग रीड हम तब यूज करते हैं व्हेन इट समथिंग मेक्स यू अवेयर ऑफ रियलिटी. तो इसको रियलिटी चेक, इसका एक सिनोनिम हो सकता है ना. वेकअप कॉल हो सकता है कि अभी भी हमारे पास समय है, अभी ये जाग जाओ, एफर्ट स्टार्ट कर दो. फिर उसके बाद में एक बहुत खूबसूरत सेंटेंस मैंने देखा आज, कि एडिटर लिख रहा है कि हाउ एवर इफ दे परसिस्ट, ये कंडीशंस अगर लगी रहती हैं ऐसे ही, तो दे कुड टर्न इंडियाज इकोनॉमिक टेल विंड इनटू सब्सटेंशियल हेडविंड्स. तो टेल विंड्स और हेडविंड्स करके 2 वर्ड्स आए. तो जहाज जब चलता है तो टेल विंड जो होती है वो हवाएं जो पीछे से आती हैं, तो वो आपके जहाज को आगे धकेलेंगी, मतलब कि आपको हेल्प करेंगी मूव करने में. तो अगर आपकी इकोनॉमी की टेल विंड है, तो इकोनॉमिक टेल विंड्स का मतलब है कि जो कुछ अब ये बूस्ट मिल रहा है, एफर्ट्स हम कर रहे हैं और हमारी इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है, अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया मजदूरों के पलायन पे, या गैस को लेकर के, पेट्रोल को लेकर के, डीजल को लेकर के, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो हेडविंड्स में तब्दील हो जाए. यानी कि वो हवाएं जो सामने से आएंगी, तो सामने से आएंगी तो रेजिस्ट करना पड़ेगा आपको, आपका जो जहाज है वो तेजी से नहीं चलेगा, स्लो डाउन हो जाओगे, है कि नहीं. उसके बाद एक वर्ड यूज किया इन्होंने, स्टैग्नेशन. स्टैग्नेशन का मतलब होता है कोई भी चीज का सड़ जाना, मूव नहीं करना. स्टैग्नेशन हम कई जगह यूज करते हैं. जैसे मान लीजिए कोई किसी काम में है और उसको बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, और वो कई सालों से अपने आप को ऐसा फील कर रहा है कि इसमें कुछ नयापन नहीं आ रहा है, तो भी वो ऐसे बोल सकता है कि यार देयर इज स्टैग्नेशन इन माय लाइफ. और वैसे स्टैग्नेशन का मतलब सड़ना, कि पानी का कीचड़ बन जाना. तो उन्होंने इकोनॉमी के स्टैग्नेशन की बात की है. फिर एक इनविडियस वर्ड यूज किया है, कि 2 लीडर्स आपस में बात कर रहे हैं और वो एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी कर रहे हैं, या वो ऑफेंसिव वर्ड यूज कर रहे हैं, अनफेयर वर्ड यूज कर रहे हैं, डिटेस्टेबल वर्ड यूज कर रहे हैं. इसके लिए एक बहुत सुंदर वर्ड है, इनइक्विटस. इक्विटी वर्ड सुना होगा ना, इक्विटी से इक्विटस, और इनइक्विटस का मतलब है बहुत ही ज्यादा बायस्ड और प्रेजुडाइज्ड लैंग्वेज किसी के लिए यूज करना. ठीक है. तो एक फ्रेज आया है, क्लैश ऑफ टाइटन्स इन तेलंगाना. तो टाइटन जो है वो आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपने टाइटन वर्ड कहां देखा है. टाइटन कई ब्रांड्स के नाम भी होते हैं, लेकिन ग्रीक माइथोलॉजी में टाइटन्स होते हैं बहुत ज्यादा बड़ा कोई दिग्गज आदमी जिसने बड़ा काम किया हो. तो अब जो बच्चे
यार कमेंट सेक्शन में लिखा करो, कुछ तो लिखा करो कि टाइटन आपने कहां सुना है। तो टाइटन का मतलब यहाँ पे आएगा दिग्गज, बड़ा आदमी, ठीक है। फिर एक फ्रेंच टर्म आई है जो बहुत कॉमनली इंग्लिश में यूज होती है कि भाई हमारा जो फाइनल ट्रांश जाएगा। ट्रांश एक वर्ड है, TRANCHE। इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं, लास्ट पोर्शन, लास्ट सेगमेंट, एड, अलोकेशन। भाई आपने किस्त चुकाई है लास्ट, तो आपने कहा कि यार इट्स गोइंग टू बी माय फाइनल ट्रांश, ठीक है। तो ट्रांश एक अच्छा वर्ड है। फिर टिप ऑफ द आइसबर्ग एक वर्ड यूज किया इन्होंने। टिप ऑफ द आइसबर्ग आपने टाइटैनिक मूवी से देखा होगा, पानी का जो पानी में जो बर्फ डूबती है, तो आपको पता है वो एक्चुअल में डूबती नहीं है। तो वो पूरा का पूरा आइसबर्ग का मतलब बहुत बड़ा पहाड़ बर्फ का अगर पानी में तैर रहा है तो उसका बहुत छोटा सा हिस्सा आगे से दिखता है। और पानी का जहाज जो है वो जितना ऊपर दिखता है उसमें से काफी काफी हिस्सा उसका नीचे होता है। और वो चल रहा है, उसको लगा कि बर्फ का छोटा सा ही टुकड़ा है और वो उसे टकरा गया तो वो जहाज बिल्कुल खत्म भी हो सकता है। यानी कि एक छोटी सी समस्या जो आपको छोटी लग रही है वो आपको बहुत बड़ी तकलीफ दे सकती है आने वाले समय में, तो उसको बोलते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग। जैसे ऑनलाइन एजुकेशन का धीरे धीरे बढ़ना और लर्निंग एबिलिटीज का कम होना, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। या महात्माओं और संतों का ज्यादा से ज्यादा नाम जप करवाने की तरफ इंडिया को ले जाना, ये मुझे एक टिप ऑफ द आइसबर्ग की तरह नजर आ रहा है कि इससे होगा ये कि दिमाग खाली नहीं रहेगा तो कुछ सोचेगा ही कैसे इंसान। तो ये मेरे खुद के विचार हैं, आप इसमें कमेंट कर सकते हैं कि आपको मैं गलत लग रहा हूं या सही। मैं किसी पर्टिकुलर महाराज के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अब तो मुझे ऐसे लगने लगा है कि ये महाराज लोग भी कोई एजेंडा तो नहीं चला रहे हैं विदेशों से फंड लेकर के कॉमन स्टूडेंट को ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई नाम जप करो। अरे नाम जप मत करो, पढ़ाई करो, लेबोरेटरी में जाओ, बुक्स पढ़ो, बुक्स लिखो, रिसर्च करो। सरकार फंड दे रही है तो करो, नहीं दे रही है तो जुटाओ, ड्रेसेस मत खरीदो, फोन मत खरीदो महंगे महंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है। फिर उसके बाद में प्रिकेरियसनेस एक बहुत अच्छा वर्ड यूज किया है। आप देख रहे हो कि जिस तरह से कॉर्पोरेट वर्ल्ड की हालत हमारे देश में हो रही है, जो खास तौर पे लोअर लेवल का जो लेबर क्लास है उसकी कोई सुध नहीं ली जा रही है। तो उसकी जो कंडीशन है वो काफी प्रिकेरियस है, यानी कि अनसर्टन है, अनस्टेबल है। वो कभी भी जॉब छोड़ सकता है, 12-12 हजार रुपए उनको मिल रहे हैं सिर्फ। वो इनसिक्योर है, हैजार्डस है, उनकी कंडीशन बड़ी खतरनाक है, यानी पेरिलस है ना। इट्स क्वाइट डाइसी, देयर कंडीशन इज क्वाइट डाइसी। डाइसी एक वर्ड यूज किया जाता है। स्पष्ट नहीं हो रही तो डूबियस है। प्रिकेरियस का मतलब डूबियस भी होता है, यानी कि कोई चीज स्पष्ट नहीं होना। और वोलेटाइल है, वोलेटाइल एक बार मैंने किसी और क्लास में भी समझाया था, अनसर्टन को वोलेटाइल भी बोलते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू वेरी मच।